हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 दैट नेम इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इस केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड हम लोग कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हमें इस चैप्टर में रीड आउट कैसे करना है। इससे क्या है, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट इट कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है क्या। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा था दैट नेम इज, क्या नाम था उसका, मैटर था ना, मैटर। तो मैटर में क्या था, बहुत टेनी टेनी पार्टिकल्स मिलके एक मैटर बनाते थे। यहाँ पे क्या, एटम भी एक बिल्कुल एक स्मॉल क्वांटिटी है जो काफी सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पे एटम मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, मतलब काफी सारे एटम्स मिलके ही मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। उस हिसाब से हम वीडियो लेक्चर बना के रीड आउट करेंगे। The first concept which you have to study is history of atom and molecules. History of atoms and molecules. सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स की हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से आए, कैसे दिखते हैं, कैसे बनते हैं, ऑल अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल। द सेकेंड वन विच यू हैव टू ऑल स्टडीड इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉज आएंगे केमिकल कॉम्बिनेशन की, कि कैसे एटम्स बाइंड अप होते हैं मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए और कैसे केमिकल कॉम्बिनेशन होती है लॉज के अंदर। ठीक है, laws of chemical combination। जिसके अंदर हम टू लॉज पढ़ेंगे। द नंबर वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो लॉ है हम क्लास 8 में भी स्टार्ट कर चुके हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, कोई भी लॉ जो कंजर्वेशन की बात कर रहा है उसका मतलब यही है कि कोई भी चीज जो ना क्रिएट करी जा सकती है ना डिस्ट्रॉय करी जाती है, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जा सकती है। दैट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। चाहे वो मास का हो चाहे वो एनर्जी का हो। हमने एनर्जी का लॉ पढ़ा हुआ है 8th में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि मास को भी हम ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते, मास को भी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, और जो सेकेंड लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजिशन। आपकी इंट्रोडक्शन समरी से बना सकते हैं। इससे आपको लगेगा कि हम किस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर में टोटल थ्रू आउट। फिर जो इसका थर्ड वन टॉपिक है वो है एक थ्योरी आएगी इसमें, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसने एटम्स के बारे में हमें बताया। उस थ्योरी को हमें पढ़ना है। ये थ्योरी इस चैप्टर में आती है पेपर में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो नंबर फर्स्ट जिसमें हम पढ़ेंगे इसके पोस्टुलेट्स, इसके नियम क्या हैं। जो हम हर एक थ्योरी में क्या क्या पढ़ते हैं, उसके नियम पढ़ते हैं, फिर उसके ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, और फिर क्या पढ़ते हैं, उसकी लिमिटेशंस, उसकी कमियां, क्योंकि उसमें कुछ कमियां रही होगी तभी दूसरी थ्योरी आई होगी। ओके, इट्स क्लियर। अगर किसी थ्योरी में कुछ कमियां आती हैं तभी तो कोई दूसरी थ्योरी आती है, कोई दूसरा थ्योरी इन्वेंट करता है। तो सबसे पहले किसी भी थ्योरी के हम एटॉमिक पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं, देन उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, देन उसकी लिमिटेशंस पढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया हमें ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने, इसके आगे भी हैं कुछ कॉन्सेप्ट। इतना क्लियर है कि हमें ये 3 टॉपिक में पढ़ेंगे हम। आज की वीडियो में इंट्रोडक्टरी सेक्शन कवर करेंगे और कल की वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
ये 3 पॉइंट तो ये, अभी आगे कुछ पॉइंट्स और हैं जो हमें क्लियर करने हैं इस पूरे चैप्टर में। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमें इस पूरे चैप्टर के थ्रू आउट रीड आउट क्या करना है, पढ़ना क्या है। एंड द फोर्थ वन इज व्हाट इज एन एटम। एटम है क्या, वहां पे हमने हिस्ट्री पढ़ी। हमेशा ध्यान रखना किसी भी चीज की हिस्ट्री में उसकी डिफाइन नहीं पूछी जाती। हिस्ट्री का मतलब क्या है कि एटम का इतिहास क्या रहा, एटम कैसे खोजा गया और किसने खोजा, ठीक है। व्हाट इज एन एटम, जिसके अंदर हम 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंबल ऑफ एटम्स, सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तरह तरह के जो एलिमेंट होते हैं उनके एटम के सिंबल क्या होंगे वो पढ़ेंगे। और द सेकेंड वन इज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक मास। जैसे हम कहते हैं कार्बन, कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है, इसका एटम का सिंबल क्या होता है, C, और इसका जो मास होता है वो होता है 12, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, मास नंबर क्या होता है 12। ये हम रीड आउट करेंगे इस वाले, इन दोनों पॉइंट्स में, सारे ही एलिमेंट्स के। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है कार्बन का, ओके। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर ऑल्सो। इससे हमें आइडिया लग जाता है अच्छे से क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। अब सेकेंड हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वन, व्हाट इज ए मॉलिक्यूल। फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल हम पहले पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल कौन से होते हैं और कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, molecules of compound। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसमें टर्म आएगी आयंस एंड आयनिक कंपाउंड। कि आयंस क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। हम अच्छे से जानते हैं आयंस क्या होते हैं, द सब्सटेंस द एलिमेंट्स विच कैरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दैट्स वी कैन सेइंग अबाउट आयंस। जिन्हें पॉजिटिव को कहते हैं कटायंस कहते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं उन आयंस को हम कटायंस कहते हैं, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं उनको हम अनायंस कहते हैं। और जब दो या दो से ज्यादा आयंस मिलके एक कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं उसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। इसको भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एन आयन एंड आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, लास्ट वन जो हमारा टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का वो रहेगा राइटिंग फॉर्मूला ऑफ द एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड। राइटिंग फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तरह तरह के एलिमेंट्स के फॉर्मूले बनाना। क्योंकि जब हमें किसी भी एलिमेंट का, हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, एटॉमिक मास हम पढ़ लेंगे, एटॉमिक नंबर हम पढ़ लेंगे, तो हम बना सकते हैं। जैसे मैंने कार्बन का कहा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 12 होता है। ऐसे हम ऑक्सीजन ले लेंगे, अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। इन पे वैलेंस चार्ज वगैरह निकलते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हर एक एलिमेंट का वैलेंसी वगैरह निकलती है। उसके बेसिस पे हम फॉर्मूला ड्रॉ आउट करते हैं दो एलिमेंट्स का, जो एट द लास्ट एक कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं वो चीज। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल के वीडियो में हम लोग इसका टॉपिक नंबर 1 कवर करेंगे, जो मैंने को बताया था हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। थैंक्स।